हेलो, राधे राधे। जय बाके बिहारी, जय माँ काल। रानी महारानी बरसाने वाली राधा रानी की जय। राधा रानी, सागरिका दीक्षित के बारे में सौरभ क्या सोच रहा है? सागरिका दीक्षित और सौरभ की बात हुई आपस में, तो सौरभ और सागरिका के बारे में करंटली राइट नाउ क्या सोच रहा है? प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। जय राधा रानी, जय राधा रानी। राधा रानी, सौरभ सागरिका दीक्षित के बारे में राइट नाउ दोनों की बातचीत होने के बाद करेंटली उसके क्या थिंकिंग, थॉट, इंटेंशन है सागरिका दीक्षित के लिए, वो सागरिका दीक्षित के बारे में क्या सोचता है, कृपया बताइए। जय राधा रानी। राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधा रानी, 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 जय राधा रानी। जय राधा रानी। जय राधा रानी। एक कार्ड और। जय राधा रानी। ये सारे कार्ड आए हुए हैं, ठीक है। सौरभ सागरिका दीक्षित से बातचीत के बाद क्या सोच रहा है? मून की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। केवल जो तुम सौरभ के बारे में सोच रही हो, तो सौरभ भी एट दी सेम टाइम तुम्हारे बारे में इन डीपर वे सोच रहा है, ठीक है। सारे प्लस माइनस, सारे पॉइंट तुम्हारे बारे में सोच रहा है, अच्छे भी नेगेटिव भी, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तुम्हारी क्वालिटीज़, तुम्हारी फुल पर्सनालिटी, तुम्हारा लव, सब कुछ सोच रहा है, ठीक है, इन डीपर वे। और तुम भी उसके बारे में सोच रही हो बहुत डीपर वे में, ठीक है। मून की एनर्जी बनी हुई है, इसके पास और भी दूसरे कप्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये उसकी तरफ पीठ किए हुए है सौरभ, ठीक है। करेंटली इसे जो कप इसकी लाइफ में अवेलेबल हैं, जो दूसरे ऑप्शन तुम्हारे अलावा हैं, ये उनकी तरफ पीठ किए हुए हैं। मून की एनर्जी बनी हुई है, मून की एनर्जी में इसे वो कप पसंद नहीं है जो इनकी लाइफ में अदर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये उसकी तरफ पीठ किए हुए हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता, इसको उन कप को इग्नोर करता हुआ नज़र आ रहा है। मून की एनर्जी है, इसके मन में, माइंड में तुम्हारे ख्याल चल रहे हैं। 6 7 8 एट, एट मीन्स शनि। शनि की राशियाँ हैं मकर राशि, कुंभ राशि। शनि का मतलब धीमी गति में चलता है, बट निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है और कभी हार ना मानने वाला। परिश्रमशील, हार्ड वर्किंग, मतलब अपना किसी बात को लेके कोई गोल बना लिया तो बना लिया, उसको पूरा भी करना है एट एनी कॉस्ट,
चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। ठीक सेम सिचुएशन इस बंदे की है। इसने माइंड में बना लिया है कि इसके और तुम्हारे बीच में पास्ट में जो कुछ हुआ है, इसने और लोगों को प्रायोरिटी दी है और तुमको फॉर ग्रांटेड लिया या इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, और डिटैचमेंट रहा है, इग्नोर किया है, घोस्टिंग किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम दोनों के बीच जो कंफ्लिक्ट हुए हैं उनसे ये पास्ट में तो दुखी रह चुका है, और उसके बाद उस टाइम पीरियड में इसके पास जो अदर ऑप्शन और कनेक्शन बने उनसे ये अब मूव ऑन करना चाहता है। उनसे मूव ऑन करके ये तुम्हारे पास आना चाहता है, ठीक है। तुम्हारे बारे में सोच रहा है। जो ऑप्शन इसकी लाइफ में तुम्हारे अलावा अवेलेबल हैं ये उनको इग्नोर मार रहा है, क्योंकि ये उनको पसंद नहीं कर रहा है। पेज ऑफ वेंट्स की बात है कि तुम दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, ठीक है। इमोशनल और मतलब कम्युनिकेशन गैप है। अभी उस तरीके से तुम लोगों की बात नहीं हो रही, बात हो भी रही है तो लेस टॉक हो रही है, ठीक है। तो ये उस गैप को भरना चाहता है, उसको कंप्लीट करके जो गैप आई है कम्युनिकेशन और समझने की अंडरस्टैंडिंग गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग, उन सबको क्लियर आउट करना चाहता है। इमोशनल गैप और लव गैप, जो भी गैप है तुम दोनों के बीच जो इस रिश्ते में आ रहे हैं उन सबको दूर करना चाहता है। पेज ऑफ वेंट्स की बात एक्शन की बात कर रहा है। ये तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाह रहा है। ये लिए तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें देख रहा है कि तुम इसका मेन गोल हो, ठीक है। जिसको इसको अचीव करना है, पाना है टारगेट, इसके मन में तुम्हें लेकर कोई ना कोई गोल चल रहा है, ठीक है। जिसको ये हर हालत में अचीव करना चाहता है, और तुम्हारे इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ओवरकम करना चाहता है, ठीक है। पास्ट में तुम दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे की बातें नहीं समझी, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया, ठीक है। और तुमने उसको गलत समझा, उसने उसको समझा, उसे लगा कि वो सही है, तुम्हें लगा वो सही है। और ये भी सिचुएशन बनी है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है। कंपटीशन, तुम्हें दूसरे लोगों से, दूसरी गर्ल से कंपेयर किया गया, ठीक है। लुक वाइज, नेचर वाइज, हर चीज़ वाइज, पैसे वाइज, हर चीज़, मतलब पर्सनालिटी, पैसे, नेचर, शादी, तो मतलब दूसरे लोग, दूसरी एनर्जियाँ भी अवेलेबल हैं जिनसे जिन्होंने तुमको आप मतलब इस रिश्ते में तुम्हें पता भी ना हो आके उसके माइंड वॉश किया, मतलब मुझे चूज़ करो, या फिर उनके होने से, उनसे किसी तरीके का कोई कांटेक्ट रखने से तुम्हारे रिश्ते पर बैड इफेक्ट पड़ा, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी हो रह चुकी है, और तुम दोनों के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, या फिर एक दूसरे की बात को ना समझना, एक दूसरे को इग्नोर करना, और सेपरेशन, एटीट्यूड दिखाना, ये सब। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है। और ये है क्वींस ऑफ सोर्ड्स। क्वींस ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये बंदा तुमको ऐसी क्वीन की तरह देखता है जो मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो मतलब इमोशनली फूल नहीं है, उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि उसको क्लियरली पता है क्या सही है, कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन बेवकूफ़ नहीं। ये तुम्हें ऐसी लड़की समझता है कि, और ये तुम्हें अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए समझता है, क्वीन की तरह है। अगर ये बंदा एम्परर है, ठीक है, ये स्टेबल पर्सन है, मैच्योर है, बट स्ट्रिक्ट है, बाहरी बहुत कठोर, ठीक है। जल्दी से किसी के सामने झुकता नहीं है। अगर ये अपने आप को पावरफुल समझता है, मैच्योर, और अपने आप को होशियार समझता है, तो तुमको भी अपने इक्वली देखता है कि तुमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और तुम अपने हाथ में मतलब तलवार लिए हो। अगर कोई नेगेटिव लोग आएंगे या नेगेटिव कुछ भी होगा, तुम उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाओगी, ठीक है, कट डाउन करोगी। अगर कोई रिश्ता तुमको सर्व नहीं कर रहा तो तुम उसको कट डाउन करने में, अपनी लाइफ से बाहर करने में ज़रा सा वो भी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये ऐसा सोच रहा है, और इसे ये लग रहा है कि तुम इसकी, अगर वो क्वीन है और उसमें सारी क्वालिटी पाई जाती है तो तुम्हारे अंदर भी पाई जाती हैं, और
तुम अपने लाइफ के डिसीजन को बड़े सोच समझ के लोगी और तुम्हें हासिल करना आसान नहीं है, उसे ये लगता है, ठीक है। पास्ट में तुमने उसको वंस अपना लव इमोशन दिखाया, बट उसकी साइड से उतना नहीं मिला, बट अभी ये इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहा है, ठीक है। अब न्यू सिरे से चीज़ें फिर से तुम दोनों के बीच में फिर से न्यू स्टार्ट होगी, फिर से तुम लोगों के बीच में वाटरी एनर्जी आएगी, इमोशन बहेंगे एक दूसरे के लिए, और सन की एनर्जी है, रिश्ता अच्छा होगा, फिर से दोनों एक दूसरे को नर्चर करेंगे, प्यार के फूल खिलेंगे, प्यार के, रोमांस के, फीलिंग के, एक दूसरे के लिए लाइकिंग, लव, ठीक है। और पहले एक तरफ से दिया जा रहा था, अब तुम्हारा देने का टाइम ख़त्म हुआ, उसके देने का टाइम आएगा, ठीक है। अब उसकी साइड से एक टाइम ऐसा आएगा कि बिना मांगे तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और ये कब होगा? डिवाइन टाइम पे, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि तुम्हें इसकी साइड से जो तुमने अभी तक इसको दिया लव लाइक बिना कहे, वो अब इसकी साइड से मिलेगा, वो भी डिवाइन टाइम पे, डिवाइन टाइम पे। और क्वींस ऑफ वेंट्स का कार्ड फिर से आया है। क्वींस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है कि तुम भी ये सोचता है कि तुम भी अब इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। तुम चाहती हो कि उसकी साइड से कुछ एक्शन हो और तुम भी एक्शन लो। ये तुम्हें देख रहा है कि अगर वो कोई एक्शन लेता है तो तुम उसके एक्शन को पॉजिटिव वे में लोगी, ठीक है। अगर वो तुम्हारी तरफ किसी रिश्ते प्रपोजल के साथ आता है या किसी भी एक्शन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ आता है, तो उसको पॉजिटिव वे में लोगी, क्योंकि तुम हाथ में फूल पकड़े हुए हो, ठीक है। तुम क्वीन के उस पे पौधे पे बैठी हुई हो, बट तुम्हारे हाथ में फूल है, और जो तुम इसको देना चाहती हो, ये फूल तुम्हारे लव का हो सकता है, तुम्हारी लाइफ का हो सकता है, लाइफ टाइम साथ रहने का हो सकता है, और यूनियन में आने का हो सकता है, ठीक है। इस रिश्ते को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने को लेके हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसको लगता है कि तुम आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगी आगे फ्यूचर में, और अगर तुम्हारे साथ रिश्ते में आता है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि तुम इसके साथ कंधे से कंधे मिला के आगे चल सकती हो, ठीक है। और इसको फुल्ली सपोर्ट कर सकती हो आगे, मतलब मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, मनी वाइज। यहाँ पर जुपिटर और किसकी, मरकरी की एनर्जी बनी है। मतलब तुम दोनों के बीच में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मरकरी और जुपिटर के प्रेजेंट में लिए जाएंगे, तुम दोनों की लाइफ का डिसीजन। ये देखो कप वाला कार्ड आया है, तुम इसको कप, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो सक्सेस का कार्ड बताया है, ठीक है। और ये देखो, ये बंदा तुम्हारे पास आ रहा है विद लव ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग के साथ, लव स्टार्टिंग साथ। ये जो आ रहा है ना, ये सेलिब्रेशन की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, न्यू पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग, न्यू अचीवमेंट। मतलब ये इतने सारे लोगों के साथ आ रहा है, घोड़े पे सवार होके, धूम धड़ाका करके। तो यहाँ पर मुझे गुड वाइब्स है। ये तुम्हारे बारे में ये कब ऑफर करना चाहता है ये तुमको, और तुम इसको, मतलब। और 9 का कप कंप्लीट, मतलब उसका सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का। मतलब तुम लोगों की जो साइकिल थी वो वाली बैड वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। और ये माइंड में सोच रहा है कि तुम्हें तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का मतलब कंप्लीट करे, ठीक है। ये कप ऑफर देख के न्यू बिगनिंग करे और लाइफ को एक पॉजिटिव वे में, मतलब न्यू चैप्टर स्टार्ट करे, ठीक है। ये देखो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग, न्यू पॉजिटिविटी। तो ये तुम्हारे बारे में क्या करना चाहता है? ये कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, ये देखो, ये शादी वाला हैप्पी मैरिज, ये इसके मन में चल रहा है कि फैमिली के साथ, फैमिली को बता के आगे जाके जब तुम लोग एक दूसरे का लव ऑफर कर लो और तुम दोनों के लव में एक दूसरे की साइड से विक्ट्री हो जाए, और जब ये अपना एटीट्यूड, ईगो छोड़ के तुम्हें फुल्ली एक्सेप्ट करे, तुम इसको एक्सेप्ट करो, और दोनों लव ऑफर करके जब ये शादी का प्रपोजल होके तुम दोनों की शादी हो जाए, तो
तुम लोगों की आगे फ्यूचर हैप्पी फैमिली हो, ठीक है। हैप्पी फैमिली का, हैप्पी में फैमिली, हैप्पी होम, हैप्पी लव, बच्चे और मतलब फैमिली, आगे तक का फ्यूचर ये तुम्हारे साथ देख रहा है, ठीक है। इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो मतलब ये सबको मना के तुम्हें अपना बनाना चाहता है। काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, ठीक है। और तुम्हारे साइड से भी पॉजिटिव है कि ये आए तो तुम इसको अपना लव, प्यार और मतलब अपना पॉजिटिव वे, लव वे, मतलब अपना जो नहीं होता है एकदम प्यार वाला, वो वाला जैसे जब हम किसी को प्यार करते हैं वो वाला इमोशनल रूप दिखा के उसको अपना बना रहे। तुम्हारे मन में भी यही है। और लेकिन ये कब होगा? व्हील ऑफ फॉर्चून, इसकी भी टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है। जब जिस टाइम पे तुम दोनों की शादी की डेट लिखी है, शादी, एंगेजमेंट और प्रपोजल एक्सेप्ट वाली, उस टाइम में ये होके रहेगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का बात है कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी, ठीक है। कब होगी ये अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड है जिनको मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर मून की एनर्जी आई है। मून की एनर्जी जब पूर्णिमा हो, पूर्णिमा, फुल मून हो, तब तुम लोगों की रिश्ते की मतलब जब पूर्णिमा हो तब तुम लोग अपना लाइफ का कोई सुपर मून वाली एनर्जी, तब तुम लोगों का लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। और मे बी जब सूर्य ग्रहण के बाद, और जब तुम लोगों के बीच में जुपिटर और मरकरी का चल रहा हो और दोनों में से कोई एक मांगलिक हो सकता है, ये वाला लड़का मांगलिक हो सकता है और मे बी शायद तुम भी मांगलिक हो सकती हो। ज़रूरी नहीं है तुम, मुझे तो तुम्हारे नॉन मांगलिक के चांसेस, लेकिन लड़के के मांगलिक के लग रहे हैं। अगर मांगलिक हो तब भी ठीक है, अगर नहीं हो तब भी ठीक है। और दोनों के भी हो, और दोनों के मतलब क्या अट्रैक्ट कर रहा है, ये तुम दोनों के बीच में जो होना है, क्या होगा फ्यूचर में, ये तो वो सोच रहा था। बट फ्यूचर में तुम दोनों के रिश्ते का क्या होगा, ये तो सौरभ की सोच है कि वो तुम्हें अपना ऑफर करे, तुम उसके करो, विक्ट्री हो, शादी करे, हैप्पी मैरिज लाइफ हो, अपना एटीट्यूड ईगो हो इसके पास की है, ठीक है। और ये तुम्हें अपने इक्विवेलेंट समझता है। बट फ्यूचर में तुम दोनों के रिश्ते का क्या होगा, ठीक है, इसकी साइड से लव मिलेगा बट एक डिमांड टाइमिंग पे होगा, ठीक है। और फ्यूचर बताएगा कि तुम लोगों के रिश्ते का क्या होगा, ठीक है। और रिश्ते का यही होगा, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों मिलके, दोनों साथ में मिलेंगे, सेलिब्रेशन, शादी, हैप्पी मैरिज, ठीक है।